और अगर आपको कैन निकल गई है तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ ये 3 काम आपने फौरी तौर पे करने हैं। क्या जब हम बच्चे होते थे तो हमें कैन निकल आती थी तो घर वाले क्या करते थे कि शेख बरादरी के घर का दुपट्टा लाते थे और हमारे जिस्म पे देते थे कि इससे आपकी जो कैन है वो ठीक हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं हाइव्स, अर्टिकेरिया, छिपाकी या जिसे हम अपनी ज़ुबान में कैन बोलते हैं। बचपन में देखा गया जब हम बच्चे होते थे तो हमें कैन निकल आती थी तो घर वाले क्या करते थे कि शेख बरादरी के घर का दुपट्टा लाते थे और हमारे जिस्म पे देते थे कि इससे आपकी जो कैन है वो ठीक हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। जो कि ये एक सिर्फ मिथ है, ये एक बात बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो आपको कैन है या हाइव्स, अर्टिकेरिया है, ये हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 की एक किस्म है जिसमें मैं आपको आज बताऊंगा कि ये होती क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले जी, व्हाट इज अर्टिकेरिया, हाइव्स, कैन या छिपाकी, ये क्या चीज़ होती है। तो आपके जिस्म पे क्या होता है, इची बम्स बन जाते हैं जो साइज में काफ़ी बड़े होते हैं और ये मोस्टली फ्लैट होते हैं और इनका कलर जो है वो सुर्ख भी हो सकता है और स्किन भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे ब्लैंकिंग होती है, आप इनको प्रेस करते हैं तो ये दरमियान से वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। और तीसरे नंबर पे ये पेन लेस होते हैं, इनमें दर्द नहीं होता, आप इनको दबाने से या इनको प्रेस करने से आपको दर्द नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसको रब करते हैं, स्क्रैच करते हैं या खारिश करते हैं तो ये साइज में बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से आपके पूरे जिस्म पे फैल जाते हैं। अब हम देखते हैं जी कि इसकी काजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है आपको कैन निकल आती है, यानी आपको छिपाकी या हाइव्स या अर्टिकेरिया हो जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे इसको डिवाइड किया गया जी 3 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी फूड एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, दूसरी मेडिसिन और तीसरी आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से। तो फूड में सबसे पहले नंबर पे आपके आ जाते हैं जी नट्स, कुछ बादाम, अखरोट या पीनट वगैरह। उसके बाद एग आ जाता है, अंडे खाने से। फिश एंड मीट, गोश्त और मछली से भी हो सकता है और बच्चों को ये दूध पीने से भी हो सकता है। जिस शख्स को इन चीज़ों से एलर्जी है और ये चीज़ें इस्तेमाल करता है, ये चीज़ें खाने से उसको क्या हो जाएगा, उसको कैन निकल आएगी, उसको छिपाकी हो जाएगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है जी आपकी हीट एंड कोल्ड। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से एलर्जिक रिएक्शन है या गर्मी की वजह से, सनलाइट की वजह से एलर्जिक रिएक्शन है तो उसकी वजह से भी आपको कैन निकल आती है। कुछ पेट डेंडर्स हैं, यानी आपने पालतू जानवर रखे हुए हैं घर पे, उनके बालों से आपको एलर्जी हो सकती है ये। उसके अलावा कुछ सम प्लांट्स हैं, कुछ पौधे ऐसे लोग होते हैं कि गांव में मोस्टली ये देखा गया कि वो जाते हैं सब्जी तोड़ने जाते हैं बाग में या फ्रूट तोड़ने जाते हैं तो वो उनको ये चीज़ हो जाती है। तो वो क्या होता है, कुछ पौधों की वजह से वो भी ये आपको एलर्जी हो सकती है। दूसरे नंबर पे आ जाती है जी मेडिसिन। कुछ ऐसी मेडिसिन है जिनके इस्तेमाल से क्या हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, जिसमें एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, एनसेड्स शामिल हैं और एंटीकोगुलेंट शामिल हैं। तो एंटीबायोटिक्स में मोस्टली आम तौर पे जो होता है वो पेनिसिलिन एंड बीटा लैक्टिमेज एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, जिसकी वजह से आपको रिएक्शन हो सकता है और आपको कैन निकल सकती है। और भी एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें स्फेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स यानी फ्लोरोक्विनोनॉन्स भी शामिल हैं। इनकी वजह से भी होता है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं बनिस्बत पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स के। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है जी के एनसेड्स। कुछ ऐसी पेन किलर्स हैं, दर्द की मेडिसिन हैं जिनकी वजह से भी जिस इंसान को उससे एलर्जी है तो वो क्या हो सकता है, उसको कैन निकल सकती है, जिसमें आइबोब्रूफिन शामिल है, डिक्लोफेनिक शामिल है, निम्सोलाइड वगैरह शामिल है। इनके यूज से भी क्या होता है आपको एलर्जी हो सकती है। और तीसरे नंबर पे कुछ इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, वायरल इन्फेक्शन हो गए। अगर आपके बॉडी में वो चाह रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसा कि यूटीआई भी शामिल है, आपका स्ट्रेप थ्रॉट भी शामिल है, जिसमें स्ट्रेप्टोकोकल जो स्पीशी है बैक्टीरिया, उसकी वजह से आपका गला ख़राब है, आपको इन्फेक्शन हुआ है, या फिर यूटीआई में ई कोलाई आपका बैक्टीरिया है जो शामिल होता है मोस्टली।
तो इनकी वजह से अगर आपको इन्फेक्शन चाह रहा है तो उसकी वजह से भी आपको केन निकल सकती है। वायरल इन्फेक्शन यानी कॉमन कोल्ड की वजह से या हाइपेटाइटिस की वजह से भी आपको क्या हो सकता है, अगर वो आपकी बॉडी में चाह रहा है तो उसकी वजह से भी आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। बेसिकली इसकी साइंस क्या है कि आपके जिस्म में मास्ट सेल होते हैं जो इनके खिलाफ लड़ते हैं और जो बेसिकली ये चीज़ एलर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको कैन निकल गई है तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ ये 3 काम आपने फौरी तौर पे करने हैं। अगर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है, फूड से एलर्जी है, सबसे पहले वो चीज़ छोड़नी है, स्टॉप कर देनी है। दूसरे नंबर पे आप उस जगह पे रब नहीं करना, स्क्रैच नहीं करना, रबिंग और स्क्रैचिंग नहीं करनी आपने। फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने फौरी तौर पे नहाना है, बाथ शावर लेना है। तो उससे क्या हो सकता है, उससे आपकी जो एलर्जी है, इचिंग है, वो कम होती है। और चौथे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने कपड़े जो हैं वो टाइट नहीं पहनने जो जिस्म के साथ चिपके हों, आपने लूज क्लॉथिंग करनी है, खुले कपड़े पहनने। उसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं तो देखा गया अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये क्या लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। आपको एंजियोएडिमा भी हो सकता है जिसमें आपकी आंखों के गिर्द स्वेलिंग, लिप्स के गिर्द स्वेलिंग, आपके ये जो गला है इसके एयरवेज जो इसके ग्लैंड्स है वो स्वेल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में डिफिकल्टी प्रॉब्लम होती है, मुश्किल होती है, आपकी सांस बंद भी हो सकती है। उसके अलावा आपके हाथों और पाँव में भी सूजन हो सकती है, आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट बताते हैं। इसमें आपको अक्यूट हाइव्स भी हो सकते हैं और क्रॉनिक भी। अक्यूट में क्या है, आपको कॉमनली अगर वो 6 हफ्ते से कम रहता है, 1 दिन रहता है, 2 दिन, 1 हफ्ता ये चीज़ रहती है तो उसको अक्यूट बोलते हैं। और अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा रह जाती है और अगर इसकी वजह भी नहीं पता तो इसको बोलते हैं इडियोपैथिक अर्टिकेरिया, यानी आपकी एक क्रॉनिक सिचुएशन आ जाती है। तो अगर आपको एंजियोएडिमा हो गया, इमरजेंसी में आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा है तो आपको क्या करते हैं, आपको आईवी लाइन पास करके सबसे पहले आपको एंटीहिस्टामिन और स्टेरॉइडल इंजेक्शन दिया जाता है जिसमें आपका हाइड्रोकार्टिसोन मोस्टली यूज होता है और फिनेरामाइन इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। और अगर आपको एक्यूट हाइव्स है यानी आपको सिंपली कैन निकली हुई है तो उसमें आपको एंटीहिस्टामिन दिए जाते हैं जिनको एंटी एलर्जिक्स भी बोलते हैं, जिनमें आपका लोरेटिडिन शामिल है, सिट्रीजिन, लिवोसिट्रीजिन हो गया, फिक्सोफिनाडिन होगी, ऐसी एंटीहिस्टामिन शामिल है जिनके देने से आपको ये नॉर्मली ट्रीट हो जाता है, कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर ये आपको क्रॉनिक है, इमरजेंसी एंजियोएडिमा हो गया है तो ये आपकी इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है, तो फिर क्या होता है, फिर आपको एंटीहिस्टामिन के साथ स्टेरॉइडल थेरेपी भी लेना पड़ती है जिसमें सबसे पहले आपको आईवी स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, उसके बाद आपको ओरली मेडिसिन भी दी जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।